हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य विकास पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है और सिंदूर का महत्व क्या है और इसका क्या फल मिलता है और इसकी मर्यादा क्या है और इसकी सभ्यता क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, विवाहित महिला से जुड़ी है। अक्सर देखा जाता है कि महिला रोज़ाना अपनी मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारी के ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो उनके पति के किस्मत, सेहत और कामयाबी में पूरी घर की सुख शांति पर पड़ता है। हमेशा शत्रुओं में सिंदूर को सिर्फ सजावट ही नहीं माना गया है, बल्कि इससे सुहाग, समृद्धि और पति की लंबी आयु की प्रतीक कहा गया है। पुरानी पीढ़ियों से कि महिला सिंदूर बहुत ही श्रद्धा और सावधानी से लगाती थी, लेकिन आज के समय में कई महिला ऐसी महत्व को समझे बिना इसे फैशन समझकर लगाने लगी हैं। कोई मांग में बस एक पतली सी लकीर खींच देता है और कोई तो पूरी मांग में लगाने की बजाय केवल माथे पर हल्का सा टीका लगा लेता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि सिंदूर लगाने का गलत तरीका किसी की बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है। दोस्त, कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्री सुहाग की असली पहचान की मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां की खनक और गले में मंगलसूत्र होता है। यदि चीजें केवल पहनने की वस्तु नहीं है, बल्कि पति की रक्षा कवच माना जाता है। लेकिन जब इन्हें अनदेखा किया जाता है, लापरवाही से पहना जाता है, यह गलत तरीका किया जाता है, इसका सीधा असर पति के भाग्य पर पड़ता है, व्यापार पे पड़ता है, उसके तरक्की पे पड़ती है, उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है। कई बार तो इन गलतियों के कारण से घर में पैसे की कमी होने लगती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाता है, कुछ परिवार में धीरे धीरे कंगाली दस्तक देने लगती है। आज के आधुनिक समय के अनुसार महिला सोचती है कि सिंदूर तो बस दिखावे की चीज है, कभी लगा कभी नहीं लगाया। लेकिन शास्त्र कहता है कि सिंदूर लगाने से पीछे बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मांग में सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बुरी शक्तियों की रक्षा करता है और पति के जीवन से बाधाओं और को दूर करता है। लेकिन जब कोई महिला सिंदूर लगाने से समय अनजाने में गलतियां करती हैं, तो वह सिंदूर कई बार पतिदेव के लिए समस्या, दुख, बाधाओं का कारण बन जाता है। इसीलिए हर सुहागन को यह बात समझना चाहिए कि सिंदूर साधारण चीज नहीं है, बल्कि पवित्रता का सुहाग है और सौभाग्य की निशानी है। इसे सही तरीके से लगाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि घर में खुशी बनी रहे, पति की आयु बढ़ती रहे और परिवार हमेशा सुख शांति से भरा रहे। अब चलिए आगे जानने की तैयारी हो जाए कि वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे मांग में सिंदूर लगाते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियों से पति की किस्मत कमजोर हो जाती है और घर में आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। यह धन की हानि का कारण बन जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जब किसी की शादीशुदा महिला की बात आती है, तब 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा सिंदूर का ही महत्व रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा मान्यता है कि सिंदूर की किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिला रोजाना अपने पति के दीर्घ आयु की कामना में अपने मांग में
सिंदूर भरती है। सिंदूर के बिना किसी की शादी तभी नहीं होती है सकती है, लेकिन सिंदूर लगाने समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। मान्यता यह है कि गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। तो सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसके मुख्य रूप में विवाह का प्रतिज्ञा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह वर मंडप में वधू की मांग से सिंदूर लगाता है, और सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिला अपने मांग के बीच में सर के माथे तक बाल के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागन के मुख्य श्रृंगार से एक माना जाता है। कि आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाने के समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। नंबर 1, भक्त मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर देखकर मुझे अपने पूरे शरीर पर लगाया गया था। तभी से यह परंपरा बनी है कि मंगलवार को महिला सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वह बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलता है, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसे करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और उसकी दुर्भाग्य आ जाती है। केवल वैवाहिक जीवन के ही हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन जाता है। इसीलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्त होने के बाद सिंदूर लगाने की ध्यान रखना चाहिए कि गलतियों से बाल में कभी भी सिंदूर ना लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सूखा कर ले और फिर ही मांग भरे। ऐसा कहा जाता है कि गीले बाल में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा कभी भी किसी और का उपहार को मिलाया सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने के बाद दाम्पत्य जीवन की सुखी और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, भक्त सिंदूर हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, इसीलिए इसे लगाने से कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल की भागा दौड़ी में भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं और यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ होता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय इस लगाने से पवित्रता भंग हो जाती है और सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का हिस्सा नहीं बल्कि सुहाग का प्रतीक होता है। इसीलिए इससे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनी रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नंबर 4, सिंदूर महिलाओं को के 16 श्रृंगार में एक माना जाता है और विवाहित महिला के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय लगाना और भी जरूरी होता है। जब कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करे तो मांग में सिंदूर जरूर भरे, क्योंकि इसे सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। इसके अलावा जितने भी व्रत
पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा इत्यादि। इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में सुखहाली बनी रहती है। नंबर 5, कुछ महिलाएं फैशन या दूसरों को देखकर गलती करने लगती हैं, उससे बालों से छिपा लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सिंदूर लगाकर अपने बालों से छिपाती हैं, अगर सिंदूर नहीं दिखता है तो ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीच में लगाना चाहिए ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखिए, सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यता से जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। हिंदू विवाह में सिंदूर की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद कभी इससे सही तरीके से और सही समय पर लगाकर जरूरी होता है। शास्त्र के अनुसार कुछ खास दिन में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लगाने से अशुभ फल मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसकी पवित्रता और नियम का ध्यान जरूर रखें, ताकि दाम्पत्य जीवन में सुखी और शुभ और अशुभ जो आते हैं उसे ना आए और आपके जीवन में हमेशा सुखी ही सुखी बनी रहे। नंबर 6, आजकल कई महिलाएं फैशन या ट्रेडिंग के कारण टेढ़ी मांग भर देती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। माना जाता है कि हमेशा सिंदूर को सिर के बीच में ही सीधा मांग में लगाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना गया है। अगर आप टेढ़ी मांग लगाती हैं तो यह अशुभ होता है। सही जगह पर सिंदूर लगता है, लेकिन बहुत हल्का या कम लगती है, जिससे वह ठीक नजर नहीं आता है। तो मान्यता के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग से सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यदि आप अपने परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो जीवन की सुख समृद्धि लेने में मदद करना चाहते हैं, इसीलिए तभी सिंदूर लगाएं और उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं, ताकि उसका शुभ फल प्राप्त आपको मिले और मिल सके। इसीलिए हम आप जानते हैं कि सिंदूर लगाने समय किस दिशा की तरफ रहना चाहिए, किस दिशा को मुख करना चाहिए, किस दिशा बैठ के लगाना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व है और यह हमारे जीवन में छोटी बड़ी हर चीज़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे ही सिंदूर लगाने को भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिला को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा और की ओर मुख नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए, उस ओर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ता है। और दक्षिण के मुख और बैठकर सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए दक्षिण मुख में और बैठकर नहीं लगाना चाहिए। पूरब और उत्तर या पश्चिम दिशा की यही चयन करना चाहिए। देखिए, किस किस दिशा में चयन करना चाहिए? पूरब, उत्तर या पश्चिम दिशा ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिससे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे से उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और महत्व को संतुलन बनाने के लिए रखा जाता है, मदद करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है और इससे लगाने से पति की लंबी आयु, उम्र और दाम्पत्य जीवन में मजबूती प्रदान होती है, आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसके नियम और महत्व को समझकर लगाएं, सही तरीके से लगाएं, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सुहागिन स्त्रियां के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है और
इसे सही समय पर और सही नियम के साथ लगाना चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाई थी, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और विवाहित जीवन की खुशहाल का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, पूजा, हरितालिका तीज ऐसे व्रत है जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरी को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे मान्यता है कि इन दिन माता गौरी को सिंदूर अर्पित करने से फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्यवती का प्रदान प्राप्त होता है। यही नहीं, सिर्फ पति की लंबी उम्र बढ़ती है और उसके स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है, शुभ समाचार मिलते हैं, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुखाल और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि कुछ विशेष दिन में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। शास्त्र के अनुसार पीरियड के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर से अधिक पवित्र माना जाता है। सिंदूर अधिक पवित्र होता है, इस दौरान आप लोगों को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित होता हुआ बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इन दिन भक्त को सिंदूर चढ़ाने का प्रभाव किया जाता है और उस दिन भगवान को सिंदूर चढ़ता है, इसलिए महिला अपनी मांग में सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां इस नियम का पालन करती हैं तो सिंदूर लगाती हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उनके विवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तरीके से लगाए हुए सिंदूर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है और उनके विवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और उनके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।